वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी धाम में क्षत्रिय समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री राधा किशोरी धाम के महंत महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा राम लीला मंचन के कुछ पात्रों के बारे में दी गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में महाराज श्री द्वारा सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना किए जाने के बाद भी कुछ लोगों द्वारा तूल दिए जाने को गलत बताया गया। वक्ताओं का कहना है कि जब स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने दिए गए बयान पर खेद जताते हुए माफ़ी भी मांग ली गई है, तो अब इस मामले को तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रजमंडल क्षेत्रीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि कथा के दौरान स्वामी इंद्रदेव महाराज ने रामलीला के कुछ पात्रों को लेकर जो टिप्पणी की, जिसे लेकर लोगों में उबाल था, वहीं स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा अपनी गलती मानते हुए सभी से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर ली है। इसके बाद अब किसी भी व्यक्ति या संगठन को इस मामले को तूल देना नहीं चाहिए। रामलीला मंडल के पवन चतुर्वेदी ने कहा कि स्वामी इंद्रदेव द्वारा रामलीला के कलाकारों के प्रति जो टिप्पणी की थी वह गलत थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगते हुए आगे ऐसा न होने की बात कही है, तो इस मामले को अधिक तूल देने की बजाय शांत कर देना चाहिए। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि जब स्वामी इंद्रदेव महाराज ने सभी से माफ़ी मांग ली है, तो अब उन्हें गले लगाकर पुनः स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रम में न फंसने की बात भी कही। निहाल सिंह छोटू ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं, यह सनातन संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को स्वीकार कर क्षमा याचना की जाती है, तो सनातन धर्म में क्षमा कर दिया जाता है। अब जो लोग जिस तरह से इस मामले को बेवजह खींच रहे हैं, इससे उनकी ऊंची मानसिकता का परिचय मिलता है। सनातन संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए अब हमें इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। इसी में सनातन संस्कृति का मान सम्मान है। बैठक में मुकेश सिकरवार, पवन चतुर्वेदी, रासाचार्य दामोदर स्वामी, निरंजन सिंह, दानवीर सिंह, सुबेदार, कर्मयोगी निहाल सिंह, छोटू कन्हैया, राजपूत हवलदार, कर्मयोगी सतनाम, ललित कुमार, कर्मयोगी आकाश, कर्मयोगी मुख्य रूप से मौजूद है। भूत फाड़ने के लिए जो वहाँ पर इंद्रदेव जी पहुँच गए, इसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है। हमारा जितने ये कार्य राजमंडी वालों का नहीं है, पूरे रामलीला भारतवर्ष में जितने रामलीला है सबका है। जो हमको अभिनय करते हैं सब कलाकारों के लिए है ये, पर ये जो भूत डालने का काम किया है, कुछ को बुला थे और ये कर दिया। मैं अपने विश्वास से कहता हूँ, अपने विश्वास से हमारा राष्ट्रवादी प्रकर जितना भी है, अभी कोई इतना नीचे नहीं गिरा है जो लाख रुपए ले ले और अपने धर्म को बलिदान करे। मैं अपने मन से कह रहा हूं, हमारा राष्ट्रवादी प्रकरण में कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये सब अफवाह है। जैसे आप लड़ाई हो, उन्होंने क्षमा कर दिया हमको, हम वहां पहुंच गए, पर मैं अपने विश्वास से कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रवादी प्रकरण में कोई पीछे नहीं गिरा है। अरे जो राम के स्वरूप बनते हैं, कृष्ण के स्वरूप बनते हैं, जिनका जीवन निकल गया, वो 1 लाख रुपए के लिए बिकेंगे? नहीं, कोई नहीं। हमारे राष्ट्रवादी प्रकरण पूरे सबसे मैं अपने मन से अंतरात्मा से कह रहा हूँ, किसी ने एक पैसा नहीं लिया है, और लिया है तो आए सामने और बताए कि किसको दिया है, किसको दिया है। हमारे राष्ट्रवादी प्रकरण में किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने धर्म को बेच दे लाख रुपए के लिए। हमारे किसी राष्ट्रवादी के प्रकरण में किसी ने ऐसा नहीं किया है। और कोई साबित करे तो सामने नाम ले कि किस किस रुपए लिए। ये सब अफवाह है। मैं इतना कहूंगा अपने राष्ट्रवादी प्रकरण की तरफ से। बहुत अच्छा सा ओपिनियन दिया है, और जो कि क्षत्रिय का धर्म होता है, धर्मों को और सनातन के साथ साथ ब्राह्मण और संतों को बचाने का, वो सब कुछ यहाँ पे हमने दिखा। द लुक एट द डिफरेंस सिनेरियो दैट टाइम्स, तो वेरी हैप्पी इनसाइट्स टू आवर शोज। आप सबको अशेष धन्यवाद। ऐसे ही आप क्षत्रिय शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र के परिवार के रूप में खुद को धन्य मनाए। और सेकंड बात रहा
कि आप भी सारे कोशिश करें कि दूसरा बार ये संत को किसी के पास नाक ना रगड़ने पड़े। आप ये बात को स्ट्रांगली अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि आप सबके सामने संत झुका हुआ है। तो इसी वजह से आप सबको विनम्र अनुरोध, श्यावर रामचंद्र जी की जय। आज बैठक हुई थी, आप उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज हम क्षत्रिय समाज के लोग, सभी समाज के लोग, कल मेरी कई दिन से मैं सुन रहा था, कल इसमें महाराज जी का मेरे पास टेलीफोन गया था। महाराज जी ने कही कि क्षत्रियों का काम होता है माफ़ करने का। तो मैंने कही माफ़ तो क्षत्रियों ने तो अभी आपके साथ कुछ किया नहीं है। ये वीडियो प्रकरण जो कई दिन से चल रहा था महाराज जी के द्वारा जो कहा गया था सीता जी के और राम जी के बारे में, वो निश्चित रूप से गलत था। हम उनको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने सही कहा, बिल्कुल गलत था। उसका विरोध हुआ वो भी गलत, और जो विरोध हुआ है विरोध का ये परिणाम है कि महाराज जी उसमें बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो आज इसमें हम सब एकत्रित हुए साक्षी महाराज के आश्रम पर। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराज जी व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है। महाराज जी ने कहा है सीता जी के बारे में और राम जी के बारे में। उनसे आप माफ़ी मांगिए, नाक रगड़िए, दंडवत करिए, प्रणाम करिए। ये हमारा वो था, तो वो महाराज जी ने आप सभी के चैनलों के माध्यम से उन्होंने किया। एक हमारा सुझाव और प्रस्ताव था कि महाराज जी अपने पैसे से किसी भी महापुरुष की एक प्रतिमा वृंदावन में किसी भी चौराहे पर लगाएंगे, तो उन्होंने पेश किया है। ये दो था, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़ करके सभी समाजों से और राम जी से, सीता जी से प्रणाम किया है, पूजा अर्चना की है, दंडवत किया है। तो देखिए, जो आदमी इंसान जिससे गलती होती है उसे माफ़ करने का काम समाज का होता है, और क्षत्रियों ने हमेशा कुर्बानी दी है। जो गलती करता है उसे दंड भी देता है और माफ़ भी क्षत्रिय करता है। तो आज उनको दरबार में श्री राम जी के, सीता जी के उन्होंने दंडवत प्रणाम करके